हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने मॉर्निंग में तुलसी विवाह की पूजा की थी। उसमें क्या किया कि सबसे पहले मैंने तुलसी माता को श्रृंगार किया, उनके कपड़े पहनाए, उसके बाद उन्हें चूड़ियाँ पहनाई। तो जब मैं चूड़ियाँ पहना रही थी तो मुझे धीरे धीरे याद आ रहा था कि क्यों ना मैं उनका पूरा श्रृंगार करूँ इससे पहले, क्योंकि मैंने पूजा की नहीं है, मेरी पहली बार पूजा है। मतलब मेरी शादी के बाद ये पहली पूजा है, मैं पहली बार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनको कपड़े पहनाए, उनका आसन लगाया, फिर चूड़ियाँ पहनाई। उसके बाद फिर मैंने उन्हें बिंदी लगाई, नील पेंट लगाई। आलता मैंने उन्हें पहले लगा दिया था, क्योंकि क्या हुआ कि आलता मैंने अपने लगाया पूजा से पहले, तो मैंने माता रानी को पहले ही लगा दिया था ताकि वो जूठा ना हो। तो इसलिए उनको पहले लगाया। उसके बाद फिर मैंने किया था उनको पूरा श्रृंगार, लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ियाँ पहनाना और रेडी करना उन्हें, उस तरीके से उनको रोली अक्षत सब करा था। उसके बाद की उसकी पूजा हुई थी। एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो तुलसी विवाह की पूजा है जिसकी मान्यता जो मुझे पता है वो कुछ इस तरीके से है कि देव उठानी एकादशी के दिन जब विष्णु भगवान जाग जाते हैं, उसके बाद उनके शालिग्राम स्वरूप में तुलसी माता जी के साथ उनकी पूजा होती है। उनका विवाह होता है जो कि 5 दिन चलता है। और 5 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता की विदाई हो जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने शुरू किया, तो यहाँ पे चौक बनाया, क्योंकि पूजा में बिना चौक बनाए आप पूजा करो, और ऐसा मतलब मैंने बताया नहीं मुझे किसी ने, ना मुझे मतलब पता है इस चीज़ का। तो चौक मैंडेटरी है ही पूजा में, तो इसलिए मैंने चौक वो किया था। उसके बाद कलश रखा, कलश को स्थापित किया, गणपति बप्पा रखे। जब भी मैं कलश की पूजा करती हूँ तो मैं गणपति बप्पा उनके आगे रख देती हूँ। तो वो पूजा, क्योंकि बोलते हैं कि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणपति जी की पूजा इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर बप्पा उस पूजा में मतलब पहली पूजा बप्पा को ही जाएगी, तो अगर बप्पा उस पूजा में हैं, किसी भी मतलब पूजा में शुरुआत में बप्पा की पूजा करेंगे या पूजा में बप्पा अगर हैं तो वो पूजा संपन्न बोली जाती है। सेम यहाँ भी था, क्योंकि अब जैसे हम लोग नॉर्मल भी शादी करते हैं, लोगों की जो शादियाँ होती हैं उसमें भी सबसे पहला जो शादी का कार्ड होता है वो गणपति जी को होता है, उनको इनविटेशन होता है। तो सेम जब हम माता की पूजा विवाह कर रहे हैं, माता की पूजा कर रहे हैं, तो गणपति जी का वहाँ होना मंगल कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से ये एक विधान भी बोला जाता है कि किसी भी मंगल कार्य के लिए बप्पा वहाँ होने ही चाहिए। सेम हुआ था मेरे साथ, मैंने वहाँ बप्पा को स्थापित किया। उसके बाद जो भी पूजा थी मैंने धीरे धीरे उन पूजा को स्टार्ट किया। चौकी मैंने पहले से ही लगा दी थी वहाँ पर, क्योंकि पूजा करते टाइम इतना टाइम आप नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया, चौकी पहले से लगा दी, उनकी माता को वहाँ पर स्थापित कर दिया था। मेरे पास शालिग्राम भगवान जी नहीं हैं, तो मैंने सत्यनारायण भगवान का जो एक फ़ोटो था, फ्रेम था, मैंने उनको वहाँ पर लगाया था। उनके साथ माता का गठबंधन किया हुआ है, और उसको पूरा चौकी को सजाकर, उसके बाद जो भी हमारी पूजा में ज़रूरत की चीज़ें होती हैं या फिर जो पूजा में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी मैंने वहाँ पर कल ही लाकर रख ली थी। फूल वगैरह आज मॉर्निंग में लेकर आई थी, तो सारी चीज़ें करी थी। प्रसाद के लिए मैंने आज पूड़ी बनाई थी, हलवा बनाया था, और जैसे हमारे यहाँ पे कुछ मीठा बोलते हैं, तो मैं आज बर्फ़ी लेके आई थी कल। खुद से मैंने आज हलवा और पूड़ी बनाए थे भोग लगाने के लिए माता रानी को। जो भी माता रानी के लिए श्रृंगार के ऑप्शंस थे, या फिर जिसको बोलते हैं 16 श्रृंगार की चीज़ें, वो मैंने वहाँ पर रखी थी, जिसमें कि आलता था, बिंदी थी, कुमकुम थी, सिंदूर था, लिपस्टिक थी, काजल था। वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ दी, मतलब रखी हुई थी, जितना पॉसिबिलिटीज़ हो पा रही थी मेरे साथ। क्योंकि जब आप पूजा करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बाद में याद आती हैं कि मतलब पूजा ये चीज़ भी उसमें होनी चाहिए थी, ऐसी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए, तो उसमें आपको टाइम लग जाता है। और क्या हुआ कि जब भी मैं मतलब पूजा करती हूँ तो ये चीज़ मुझे मतलब मुझे शादी से पहले मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी कि
पूजा करने के टाइम पे आपको अग्यारी वहाँ पर रखनी चाहिए। अग्यारी बोले तो जो भी हम आवाहन करते हैं देवी देवताओं का किसी भी पूजा के लिए, तो वो उस अग्यारी में करते हैं। और उसके बाद जो भी प्रसाद या भोग होते हैं हम उस अग्यारी में चढ़ाते हैं, जिससे कि जो देवी देवता हमारे भगवान जी या जो भी लोग आसपास होते हैं वो सारे आकर अपना अपना प्रसाद और भोग ग्रहण कर पाते हैं। तो मैं अग्यारी हमेशा ही रखती हूँ हर पूजा में, इसलिए मैंने वहाँ पर अग्यारी का अर्घा रखा हुआ था। और उसके बाद फिर अग्यारी देने के बाद मैंने पूरियों का भोग वहाँ भी लगाया, जिससे कि सारे देवी देवताओं को उनका भोग मिल जाए, उनका प्रसाद वो ग्रहण कर पाएँ, क्योंकि हम उनको बुलाते ही हैं भगवान जी को उस तरीके से। इस बार देवउठनी एकादशी एक दिन पहले हुई थी, मतलब कल हुई थी। तो वैसे हमारे साइड जो होता है देवउठनी एकादशी पे हम लोग चौक बनाकर चावल के उससे चौक बनाकर और गन्ने की और शकरकंद बोलते हैं उन सब की पूजा करते हैं। मतलब विष्णु भगवान को जगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं कि भगवान आज उठ गए हैं अपनी निद्रा से, क्योंकि अब वो अपनी निद्रा से उठ गए हैं। 4 महीने की जो निद्रा थी जिसमें वो गए हुए थे, अब वो उठ गए हैं, तो इसलिए पटाखे फोड़कर दीप जलाकर उस चौक के आसपास पूजा करके वैसे ही उठाया जाता है। मतलब उनको हम लोग उठाते हैं उनकी नींद से। उसके बाद नेक्स्ट डे तुलसी विवाह का कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि 5 दिन चलता है तुलसी विवाह। और 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा को जब माता रानी की विदाई हो जाती है, उसके बाद ही हम माता रानी को शालिग्राम जी की गांठ और माता रानी की गांठ को खोलते हैं। उससे पहले 5 दिन तक वो गांठ वैसी की वैसी ही बंधी रहेगी। तो मैंने अभी क्या किया कि जो मतलब मेरे भगवान जी के वस्त्र थे उससे और माता रानी की जो दुपट्टा था उससे कलावा जो जिसको हम बोलते हैं रक्षा सूत्र, उसके थ्रू दोनों को भी रक्षा सूत्र के थ्रू दोनों की गांठ जोड़ दी थी, उसका गठबंधन कर दिया था। ऐसा बोलते हैं कि रक्षा सूत्र के द्वारा मैंने उनका गठबंधन कर दिया था। तो जो भी उनके विवाह के कार्यक्रम थे वो संपन्न करा दिए थे। हल्दी का जो कार्यक्रम था वो मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, क्योंकि मतलब जो माता रानी का पौधा था जिस उसमें लगाया था पॉट में, मैंने उसमें मैंने एक दिन पहले ही हल्दी और मेहंदी लगा दी थी। तो इसीलिए आज सिर्फ उनका विवाह कराना था, तो मैं सिर्फ विवाह के कार्यक्रम में ही बिजी थी। कल मैं करा चुकी थी उनकी हल्दी और मेहंदी की रस्में। जब भी मैं ये कार्यक्रम कर रही थी आज पहली बार, तो मुझे समझ में आ रहा था कि हमारी जो मम्मी जिस तरीके से करती, क्योंकि मैं अपनी शादी से पहले अपनी मम्मी के साथ बैठकर ये पूजा देखती थी और कुछ कुछ चीज़ों में उनकी मदद भी कराती थी कि मम्मी मेरी कैसे ये पूजा करती है। तो मुझे एक थोड़ा सा आइडिया था कि कैसे ये पूजा होगी, क्या क्या करना होता है माता रानी के श्रृंगार में, या फिर क्या क्या पूजा में रखना होता है, उसकी सारी जो भी आवश्यकता की चीज़ें थी वो सारी मैंने ला के रखी हुई थी कल से। तो उसी के हिसाब से मैं सारी चीज़ों का पालन करते हुए जा रही थी, जैसा मैंने सीखा था या कुछ मैंने लोगों को देखा है करते हुए। थोड़ा मैंने अपनी सासू माँ से पूछा था कि कैसे पूजा होती है, क्योंकि शादी के बाद बोलते हैं कि जो रस्में या जिस तरीके से पूजा की जाती है वो अपने ससुराल के साइड से जैसी वहाँ होती है उस हिसाब से आपको करनी होती है। तो कुछ मैंने उनसे पूछा, कुछ अपनी मम्मी से मायके में जो मुझे पता था उसके हिसाब से मैंने इस पूजा को संपन्न कराने की कोशिश करी थी। और पूरी जो भी पूजा थी, क्योंकि ये मेरी शादी की पहली पूजा थी, तो मैंने जो साड़ी पहनी थी वो भी अपनी पूजा की ही साड़ी पहनी थी, जो मैंने अपनी शादी में पहली बार पहनी थी, जिसको हम लोग चुनरी की साड़ी बोलते हैं। हमारे साइड यूपी में इसको चुनरी की साड़ी बोला जाता है, जो कि साल की एक फर्स्ट ईयर की जितनी भी पूजा होती है, पहले साल की जो भी पूजा होती है माता रानी से रिलेटेड, जैसे हम बट सावित्री पूजा बोलते हैं, करवा चौथ की पूजा बोलते हैं, या तो आप उसे अपनी शादी के लहंगे में करोगे या तो आप चुनरी की साड़ी में ही करोगे। तो करवा चौथ पे मैंने लहंगा अपनी शादी का पहना था, और लहंगा अभी यहाँ पे था भी नहीं, वो मेरे गाँव में रखा हुआ है, ससुराल में है। तो मेरे पास चुनरी की साड़ी ही थी, तो मैंने वही आज पहनी थी, सेम वही दुपट्टा जो मैंने अपनी शादी में लिया हुआ था।
उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयार हुई थी। माता से सिंदूर लिया था, सुहाग जिसे हम बोलते हैं कि सुहाग लेते हैं माता रानी से, तो मैंने वो लिया और उसके बाद ये पूरी पूजा को इस तरीके से संपन्न किया था। जब भी कभी हम कोई पूजा करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, और जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो मन में एक अलग सी शांति रहती है, एक सुकून मिलता है हमें वो नाम लेकर भगवान का। जब भी हम उन्हें बुलाते हैं उसी तरीके से काफ़ी सुकून मिल रहा था मुझे भी, ये पूजा करके बहुत अच्छा लग रहा था।